अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद गज़नफ़र। और आपने देखा कि वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब ने कुछ एक्टिविटीज़ की हैं जो बहुत ही अहम है, जिसमें उन्होंने अपोजिशन की जमात के जो बलूचिस्तान के अमीर हैं, जमीयत उलमा इस्लाम के अमीर, सूबाई कौमी असम्बली के रुकन हैं मौलाना वासे साहब, उनसे मुलाकात की है और उनसे मदद मांगी है कि वो उनकी मदद करें। जो मुहिम चल रही है बलूचिस्तान में, उनकी वज़ारत आला उनसे वापस लेने के लिए उसमें उनका साथ दें। जिस पर जो ज़राए हैं वो बताते हैं कि मौलाना वासे ने कहा कि आपके और आपके वालिद साहब के हमारे साथ बहुत अच्छे मरासिम थे, लेकिन आपने उनकी कोई लाज नहीं रखी और अब आप 3 साल बाद हमसे मदद मांग रहे हैं। तो ये सूरत हाल थी। इसके अलावा आपने देखा कि जाम कमाल साहब ने गुज़िश्ता रोज़ कुद्दूस बिज़िंजो साहब के साथ भी मुलाकात की थी और उनके चाचा की फ़ातिहा के लिए वो वहाँ पर गए थे। वहाँ पर भी उनकी मुलाकात हुई। उसके बाद मीडिया ने उनसे मीडिया के नुमाइंदों से उन्होंने बात की और उनका यही कहना था कि इख्तिलाफ़ात होते रहते हैं और ये इख्तिलाफ़ात हल हो जाएंगे। जो आए दिन से वो ये बात करते आ रहे हैं कि यह इख्तिलाफ़ात होते हैं और वो हल होते रहेंगे। यही बात सरफराज बुगटी साहब ने भी की थी कि पार्टी में इख्तिलाफ़ात होते हैं और वो हल हो जाएंगे। और वो सरफराज बुगटी साहब भी इस बात पर अब तक आमादा हैं कि ये तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। अगर हम पस मंज़र देखें इस तमाम सूरत हाल का, तो ये सिर्फ बलूचिस्तान में इस वक्त जो है ये सूरत हाल नहीं है। अगर आप देखें KPK में भी जो महमूद ख़ान वज़ीर आला हैं, उनके अपने इत्तेहादी और उनकी अपनी जमात के लोग भी उनके ख़िलाफ़ हैं, उनसे इख्तिलाफ़ात रखते हैं और शदीद इख्तिलाफ़ात रखते हैं। जबकि पंजाब में आप देखें तो पंजाब के वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब के साथ भी जो है काफ़ी इख्तिलाफ़ात हैं, उनके इत्तेहादियों के भी, उनकी अपनी जमात के लोगों के भी इख्तिलाफ़ात हैं। तो ये तमाम सूरत हाल जो है हमें नज़र आ रही है 2 सूबों में। और इसके अलावा वफाक की अगर बात करें तो वफाक में भी आप देखें कि जो परवेज़ खटक साहब हैं, उन्होंने जो है अभी हाल ही में ये बात की कि उनके साथ भी कुछ लोग हैं। उन्होंने अपने जो उनके ख़ास हल्के हैं वहाँ पर उन्होंने उनके साथ मीटिंग्स की हैं, क्योंकि परवेज़ खटक साहब भी चाहते थे उन्हें KPK की दोबारा वज़ारत आला मिले, लेकिन इमरान ख़ान ने कहा कि इस बार आप मरकज़ में आएँ, आपकी यहाँ पर ज़रूरत है। और वहाँ पर उन्हें जो वज़ारत दी गई वो भी उससे ज़्यादा खुश नहीं थे। और अब भी जो है परवेज़ खटक साहब जो है वो ज़्यादा खुश नहीं हैं। ताहम इमरान ख़ान साहब को भी पता है कि परवेज़ खटक साहब के क्या इख्तिलाफ़ात हैं। इसी तरह अलीम ख़ान साहब को देखें, आतिफ़ साहब को देखें, वो भी नाराज़ नज़र आते हैं। तो तमाम सूरत हाल जो है वो मुल्क में एक सियासी बहरान की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि बलूचिस्तान एक ऐसा मरकज़ है जहाँ से तब्दीली अगर होती है तो वो पूरे पाकिस्तान तक जाती है। हम गुज़िश्ता कई एतबार से देखते आ रहे हैं कि बलूचिस्तान में जो सियासी तौर पर डेवलपमेंट्स होती हैं वो फिर वफाक तक जाती हैं, मरकज़ी सतह तक जाती हैं। इस वक्त वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने जो है अपनी पार्टी के सदारत के ओहदे से इस्तीफ़ा दिया है। आपको याद होगा कि उनकी पार्टी के अंदर जो है इलेक्शन के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात थे, ताहम करोना की वजह से जो है वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखा था कि वो 25 दिसंबर तक की मोहलत दें और उसके बाद वो इलेक्शन कराएंगे। पार्टी के इंट्रा इलेक्शन होते हैं जिसमें सदर के उम्मीदवार नए आएंगे। ताहम कौन नया सदर आएगा इस हवाले से अभी कहना कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन सरदार साले बोतानी, जान जमाली, कुद्दूस बिज़िंजो, सरफराज बुगटी, अनवारुल हक काकड़, ये ऐसे नाम हैं जो मतलब पॉलिटिकली जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई देते हैं। लेकिन जो ज़्यादा चांसेस हैं वो क्योंकि एक रिवायत रही है बलूचिस्तान की कि जनरल सेक्रेटरी अगर पश्तून है तो सदर जो है वो बलोच होगा। तो इस वक्त जो है पश्तून जो है मंजूर काकड़ साहब GS के ओहदे पर हैं, तो अनवार काकड़ साहब तो खैर इस रेस में नहीं होंगे। ताहम सरफराज बुगटी साहब भी सदारत के मनसब पर आ सकते हैं, लेकिन उनके चांसेस भी कम हैं। इस वक्त सरदार साले बोतानी, जान जमाली और कुद्दूस बिज़िंजो साहब जो है उनके सदारत में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन जहाँ तक देखा जाए तो जान जमाली साहब जो है वो मुमकिन है कि पार्टी के सदर जो चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं वो सदर के ओहदे पर आ जाएं। ताहम जो वज़ीर आला की बात है, अब तक वज़ीर आला के ओहदे से तो जाम साहब ने इस्तीफ़ा नहीं दिया। अगर आप देखेंगे कि जाम कमाल साहब ने पिछले दिनों आर्मी चीफ़ से मुलाकात की और जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात के बाद कोई ऐसी ISPR की तरफ से ना कोई तस्वीर जारी की गई, ना कोई ISPR की जानिब से कोई ख़बर रिलीज़ की गई। लेकिन जो वज़ीर आला के ज़राए थे उनकी जानिब से जो है ये ख़बर लीक आउट की गई कि वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने आर्मी चीफ़ जनरल कमर बाजवा से मुलाकात की है और सूबे के अमन व अमान के हवाले से और दीगर सूबाई अमूर पर उनसे तबादला ख़याल किया है। ताहम ये ख़बर
बाहर आई और उसमें जो है यकीनी तौर पर आर्मी जो है सियासत से अपने आप को दूर रखना चाहती है। इसी वजह से जो बलूचिस्तान की सूरत हाल चल रही है, जो बलूचिस्तान में इस वक्त आप देख रहे हैं चीज़ें चेंज हो रही हैं या होने की कोशिश की जा रही है तेज़ी से, तो उसमें जो है आर्मी जो ने कभी भी ऐसी स्टेटमेंट जारी नहीं करेगा ISPR जिससे जो है फ़ौज की साख पर बात आए, क्योंकि ये एक ज़ाती नौइयत की मुलाकात थी, लेकिन यकीनी तौर पर उसमें जाम साहब की तरफ से सियासी बात भी की गई है। ताहम इस मुलाकात में सेनेटर सरफराज बुगटी और सेनेटर अनवारुल हक काकड़ भी वहाँ पर मौजूद थे। अब जो सूरत हाल है, अगर 3 अक्टूबर का हम बात करें, 3 अक्टूबर को इन्होंने कहा है कि नाराज़ अरकान ने कि वो इजलास बुलाएंगे और उसमें आइंदा का लाए अमल तय करेंगे। तो नज़र ये आ रहा है कि वज़ीर आला बलूचिस्तान जो मौजूदा हैं जाम कमाल साहब, उन पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर दिखाई दे रहा है और मुमकिन है कि अब जो नाराज़ अरकान हैं वो अपने तौर पर एक तहरीक अदम एतमाद की मूवमेंट चलाएंगे, क्योंकि जो पिछले दिनों आपको याद होगा, अगर आपको बताता चलूँ, पिछले अदवार में आपने देखा कि पिछले मतलब कुछ अरसे में तहरीक अदम एतमाद के हवाले से अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई और उस अदम एतमाद की तहरीक पर नाराज़ अरकान BAP के सब जमा हो गए और अपोजिशन का साथ देने को तैयार हुए। ताहम वो हमेशा की तरह खुलकर सामने नहीं आए, ना उन्होंने मीडिया से बात की और अब भी खुलकर किसी ने आज तक मीडिया पर आके जाम साहब के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार नहीं किया। फ्रंट मैन जो है कुद्दूस बिज़ी जो हैं, जो गुज़िश्ता कई सालों से, मतलब 3 साल से हुकूमत है, वो उसी टाइम से जो है अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते आ रहे हैं। इसके अलावा किसी ने अभी तक जो है जाम साहब के हवाले से खुल के बात नहीं की मीडिया के और कैमरे के सामने। हाँ, सहाफ़ियों के साथ जो है वो फ़ोन पर गाहे बगाह राब्ते में रहते हैं और वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात से उन्हें आगाह करते हैं, जो आप व्हाट्सएप पे चलती हुई ख़बरें भी देखते हैं। ताहम इस्लामाबाद से जो वफ़द आया था जिसमें सादिक संजरानी भी शामिल थे, उन्होंने कहा था कि भाई आप अपोजिशन PDM की जमातों के साथ कैसे अपनी हुकूमत गिराएंगे। अगर आप जाम साहब के साथ खुश नहीं हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अपने तौर पर एक अदम एतमाद की तहरीक ले आएँ जिसमें बाप पार्टी के नाराज़ अरकान भी मौजूद होंगे और उनको फ्रंट पर लाकर आप जो है जाम साहब पे अदम एतमाद का इजहार कर सकते हैं, अपोजिशन का आप साथ हासिल कर सकते हैं, लेकिन अपोजिशन के साथ जाकर आप हुकूमत नहीं गिरा सकते। इस तरह तो PDM को पूरे मुल्क में वावेला करने का मौका मिल जाएगा कि PDM की जमातों ने बलूचिस्तान हुकूमत गिरा दी और ये तहरीक जो है मुकम्मल तौर पर वफाक तक चली जाएगी और मुल्क भर में फैल जाएगी, जिसके बाद जो है वो मामला ठंडा हो गया था, लेकिन एक बार फिर जो है अब मुतारिक नज़र आ रहे हैं। मुमकिन है कि जाम कमाल साहब जो है अगर वो डटे भी रहें तो अदम एतमाद की तहरीक अगर उनके ख़िलाफ़ नाराज़ अरकान ख़ुद लेकर आते हैं तो यकीनी तौर पर जो है वो उनका वज़ारत आला पर रहना मुमकिन नहीं होगा। ताहम अगले वक्त की क्या अपडेट्स हैं उसके लिए आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें। अगले 2-3 दिन की मैं आपको इसी तरह अपडेट्स देता रहूँगा और अंदर की ख़बरें आपके साथ शेयर करता रहूँगा। थैंक यू।